अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इसमें हम देखेंगे 5 एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के जो कि कंट्रोल रिस्क को असेस करते हैं और ये डिटरमिन करते हैं कि कौन सी अप्रोच जो है ऑडिट अप्रोच अपनानी चाहिए, सिस्टम बेस्ड या फिर ट्रांजैक्शन बेस्ड। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास एलिमेंट है कंट्रोल इन्वायरमेंट। ठीक है, अगर तो हमारे पास कंट्रोल इन्वायरमेंट है जिसमें सीनियर जो है अगर वो हर चीज़ का ख्याल रख रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं और अपने प्रोफेशन से डेडिकेटेडली परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो जो जूनियर्स होंगे ऑफ कोर्स वो भी जो है फ्रॉड में इन्वॉल्व नहीं होंगे या इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगे। ऑफ कोर्स देयर आर चांसेस, लेकिन जो है वो कुछ परसेंटेज होगी। ठीक है, तो इस तरह कंट्रोल इन्वायरमेंट बड़ा जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। इसमें हमारे पास है इनवैलिडेटिंग कंट्रोल इन्वायरमेंट ऑडिटर शैल कंसीडर वेदर Audit committee and board of directors have significant influence in organization और एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं बिजनेस में कि नहीं, उनके एक्शन और एटीट्यूड क्या है, कैसा करेक्टर है, क्या इंटेग्रिटी और एथिक्स वो शो कर रहे हैं, उनकी कमिटमेंट क्या है, कॉम्पिटेंस से रिलेटेड कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, स्टाइल एंड फिलोसफी क्या है, क्या वो अग्रेसिव तो नहीं है, और उनकी अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी अप्रोप्रिएटली वो परफॉर्म करें कि नहीं, और एचआर डिपार्टमेंट कैसा है, उनकी पॉलिसीज़ कैसी हैं, किस तरह की रिक्रूटमेंट है, उनकी ट्रेनिंग और मोटिवेशन किस तरह की, ये सारा कुछ जो है इसमें आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इंफॉर्मेशन सिस्टम रेलिवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन सिस्टम है हमारा। अच्छा, इसमें हमारे पास है कि वो प्रोसेस है जिससे जो एंटिटी ऑब्टेन प्रोसेस एंड रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो कौन से प्रोसेस का मतलब क्या ऑब्टेन करती है, किस तरह जो वो प्रोसेस परफॉर्म करती है और कैसे रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। ऑडिटर शुड अंडरस्टैंड फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए सिग्निफिकेंट है, प्रोसीजर जो आईटी और मैनुअल सिस्टम्स में यूज़ किए जाते हैं, रिलेटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और प्रोसेस यूज टू प्रिपेयर एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। इसमें जो है वो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस परफॉर्म किए जाते हैं कि किन फैक्टर्स की वजह से जो है वो रिस्क राइज हो सकता है। ये हमारे पास है रिस्क इन राइज और चेंज ड्यू टू फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस। ये हमारे पास कुछ सर्कमस्टांसिस हैं। चेंज इन एंटिटीज ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट, अगर ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट चेंज हो जाए, न्यू पर्सनल आ जाए। अच्छा, रैपिड ग्रोथ है, न्यू टेक्नोलॉजी है, इन सब में ये भी हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर न्यू टेक्नोलॉजी है, तो अब अगर वो हो सकता है ऑब्सोलीट हो जाए, वो ऑपरेट ना करे उस तरह सोसाइटी में, ठीक है, लोग उसको एक्सेप्ट ना करें, तो वो उस टेक्नोलॉजी से जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज दी जा रही होंगी वो ऑब्सोलीट हो जाए। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हो जाए, न्यू बिजनेस मॉडल हो, न्यू अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स हो, एक्सपेंडेड फॉरेन ऑपरेशंस हो। अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स में भी हमने पढ़ा था कि जब हम एस्टिमेट्स भी चेंज करते हैं तो उसमें भी बड़ा जो है वो जो है वो डिफरेंट टास्क होते हैं, बहुत डिफिकल्ट होता है इसको चेंज करना। ऑडिटर शैल इवैल्यूएट वेदर एंटिटी हैज़ अ गुड रिस्क असेसमेंट इशू प्रोसेस। ठीक है, कि एंटिटी जो है वो उसका रिस्क असेसमेंट प्रोसेस कैसा है, वो किस तरह जो रिस्क को आइडेंटिफाई कर रही है कि क्या क्या रिस्क आ सकते हैं, वो किस प्रोसेस के थ्रू जो है वो इनको एनालिसिस कर रही है इनका। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल एक्टिविटीज़ रेलिवेंट टू ऑडिट। ऑडिट से रिलेटेड क्या क्या कंट्रोल एक्टिविटीज़ हैं जिसके थ्रू हम प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट कर सकते हैं एरर्स को। ऑथराइजेशन है, सबसे पहले हमारे पास ऑथराइजेशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर बिफोर दे आर इंकर्ड, ऑथराइजेशन ऑफ पेरोल शीट बिफोर पेमेंट। ठीक है, कि जो है वो ऑल सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन जो वो ऑथराइज या अप्रूव्ड होनी चाहिए। ठीक है, मैनेजमेंट लेवल पे, ठीक है, बाय बाय अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है परफॉर्मेंस रिव्यूज़। परफॉर्मेंस रिव्यूज़ में जो है मैनेजमेंट कंट्रोल जो है वो ज़्यादा मेजरली पार्ट प्ले कर रहा होता है। इंक्लूड रिव्यूज़ एंड एनालिसिस ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस वर्सेस बजट फोरकास्ट। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है ऑल्सो इंक्लूड्स कंपेयरिंग इंटरनल डाटा विद एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। उसके बाद हमारे पास है usually performed by management to supervise work of subordinates, also called management controls. नेक्स्ट हमारे पास है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंट्रोल्स। ये बेसिकली आईटी की फील्ड में होता है, ये हम चैप्टर 13 में भी इससे रिलेटेड जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। यूज टू चेक एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ ट्रांजेक्शंस। कंट्रोल्स आर क्लासिफाइड बिटवीन टू ब्रॉड ग्रुप्स, जनरल कंट्रोल्स एंड एप्लीकेशन कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फिजिकल कंट्रोल। फिजिकल कंट्रोल में ये होता है कि आप क्या क्या कंट्रोल्स अप्लाई कर सकते हो फिजिकली जो है वो प्रिवेंट करने के लिए अनऑथराइज यूज़ और थेफ्ट को। ठीक है, अब इसमें आ सकता है कि फिजिकली आप सिक्योरिटी गार्ड खड़ा कर दें, आप जो है रिस्ट्रिक्टेड परमिशन दे दें किसी चीज़ के, फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर है या कोई इस तरह की एप्लीकेशन है, ठीक है, या डाटा है, तो उसमें जो है वो रिस्ट्रिक्टेड या लिमिटेड एक्सेस हो, ये हो सकता है। ठीक है, पीरियोडिक काउंटिंग इन कंपैरिजन फिजिकल बैलेंसेस विद बुक बैलेंसेस, तो ये सारे फिजिकल कंट्रोल्स परफॉर्म किए जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़।
जब ड्यूटीज़ जो है सेग्रीगेट होंगी तब भी जो है वो आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि जब एक बंदा बहुत सारे काम कर रहा हो तो जो है वो वहाँ पे ज़्यादातर जो चांसेस होते हैं फ्रॉड के या एरर्स के। सेग्रीफिकेशन ऑफ duties may means dividing work to be done between two or more individuals. This reduces risk of error or fraud by ensuring that one person who committed error or fraud is not able to conceal it। ठीक है, अगर मतलब एक बंदा जो है वो एक काम करा, दूसरा काम करा, तो इस तरह इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये काम इस बंदे ने किया है और वो उसको छुपा नहीं सकता है। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास है मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स। इसमें जो इंटरनल ऑडिटर जो है वो देख रहा होता है कि क्या क्या जो कंट्रोल्स परफॉर्म किए, कंट्रोल सेट किए गए हैं वो परफॉर्म हो भी रहे हैं कि नहीं, उनकी परफॉर्मेंस को चेक करेगा, उनको मॉनिटर करेगा। उसमें देखेगा, फॉर एग्जांपल इसमें हम ये एग्जांपल ले सकते हैं कि बैंक रिकन्सिलिएशन जो है वो बनाई जा रही है कि नहीं, रिव्यू किया जाएगा कि उनको टाइम बेसिस पे बनाया जा रहा है कि नहीं, इवैल्यूएट वेदर सेल पर्सनल आर कंप्लाइंग विद एंटिटीज पॉलिसीज और टर्म्स। ठीक है, वो कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं। ऑडिटर शैल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेजर एक्टिविटीज दैट एंटिटी यूजेस टू मॉनिटर इंटरनल कंट्रोल। मेजरली एक्टिविटीज देखेगा कि जो एंटिटी यूज़ कर रही है इंटरनल कंट्रोल्स को मॉनिटर करने के लिए। और ऑडिटर शैल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म बाय इंटरनल ऑडिट फंक्शन। ठीक है, इससे जो है वो उसको एक्सटर्नल ऑडिट में हेल्प हो जाएगी। ठीक है जी, आज का टॉपिक यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं, बाकी जो है वो कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।